सो दोस्तों Gcam 6.1 का एक एडवांस वर्जन को मैंने इंस्टॉल किया है Redmi Note 7S के अंदर, और आप इस एप्लीकेशन को किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो जिसके भी अंदर एंड्रॉइड 9 एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल होगा। और Camera2api भी आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। जो स्टॉक Gcam 6.1 है उसका एक एडवांस वर्जन है दोस्तों, और एडवांस वर्जन का 1.6 वर्जन है। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या क्या मिलता है, तो पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों यूजर इंटरफेस का। Gcam 6.1 अगर आप यूज कर चुके हो तो उसी तरह से आपको मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको फोकस के लिए ऑटो मोड मिलता है, इन्फिनिटी मोड मिलता है दोस्तों, 2 मेगापिक्सल मोड मिलता है, सेल्फी के लिए मिलता है, माइक्रो मोड भी मिल जाती है और बहुत ही बेहतरीन काम करती है। उसके बाद ऊपर आपको दोस्तों HDR प्लस HDR एनहांस मोड का ऑप्शन मिलता है। रॉ इमेज और JPEG इमेज दोनों ही सपोर्ट करता है। मोशन के लिए दोस्तों आपको अलग से यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेम्परेचर के लिए मिल जाती है। चलते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी देखिए दोस्तों आपको फोकस के लिए अलग से मिल जाती है, HDR कंट्रोल मिलती है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी जो जूम है वो यहाँ पर डिसेबल किया गया है। पैनोरामा मोड भी यहाँ पर काम करती है। पैनोरामा मोड के साथ साथ दोस्तों जो लेंस ब्लर मोड है वो भी काम कर रहा है, और यहाँ पर आपको मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों वीडियो कटिंग की अगर बात करो दोस्तों, वीडियो कटिंग के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन तो मिलता ही है, उसके साथ साथ दोस्तों 60 FPS का भी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। एज वेल दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाती है मैनुअल सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पर मोड के अंदर नाइट स्लाइड, फोटो स्पेयर, फोटो बूथ, स्लो मोशन सेटिंग्स मिलती है। ट्राई करते हैं नाइट स्लाइड। यहाँ पर Gcam 7.1 नहीं है इसलिए जो एस्ट्रो मोड है वो आपको नहीं मिलता है, पर दोस्तों आपको यहाँ पर नाइट स्लाइड मोड मिल जाती है, जिसके साथ आप रात के टाइम बहुत ही बेहतरीन पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। जो स्लो मोशन मोड है दोस्तों वो यहाँ पर वॉकिंग कंडीशन के अंदर है, और आप चाहो तो 240 FPS तक भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे, आपको सेटिंग्स में से ऑप्शन मिल जाएगा। जो फोटो बूथ मोड है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और यहाँ पर फोटो स्पेयर भी मिल जाती है। और फोटो स्पेयर मोड कुछ इस तरह से काम करता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा एपिक है दोस्तों। 6.1 बहुत ही बेहतरीन काम करती है। यहाँ पर आपको मोड सेटिंग्स के अंदर चले आते हैं। HDR पैरामीटर के अंदर आपको दोस्तों 36 पैरामीटर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको ऑटो एक्सपोजर मोड मिल जाती है, उसके साथ साथ दोस्तों एक्सपोजर सेटिंग्स के लिए अलग से मिलती है। सो मैनुअल सेटिंग्स भर भर के मिलती है। AW मोड मिल जाती है। सो ऑटो वाइट बैलेंस के लिए अलग से मोड मिलता है। 1+7 भी यहाँ पर दिया गया है। एडवांस के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको बेस मिल जाती है। सो आपको ये सब नॉर्मल एपिक के अंदर भी मिल जाती है। सैचुरेशन के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर अलग से सेटिंग्स मिल जाती है। आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। बैक कैमरा के लिए, फ्रंट कैमरा के लिए अलग से सैचुरेशन सेटिंग्स मिलते हैं। नॉइस रिडक्शन के लिए, फिक्स के लिए है दोस्तों, बहुत सारी सेटिंग्स है। यहाँ पर Camera2api के कुछ सेटिंग्स मिलती है, लेंस के लिए, हॉट पिक्सल करेक्शन के लिए, और दोस्तों अननोन डिवाइस और पिक्सल 3 कलर के लिए भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है दोस्तों, बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा दोस्तों 13.2 मेगापिक्सल, मतलब 5 मेगापिक्सल से ज्यादा भी आप पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। एडवांस के अंदर आपको दोस्तों फोकस सेटिंग्स मिल जाती है, जहां से हमने एनेबल किया है मैनुअल फोकस को। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी 2 मेगापिक्सल सेटिंग्स को आप चेंजेस कर पाओगे। फोकस ट्रैकिंग है दोस्तों, टैप टू फोकस आपको मिलता है, रीफोकस फिक्स मिलता है। सो बहुत सारी सेटिंग्स है देखिए भाई साहब। यहाँ पर आपको JPEG सेटिंग्स मिल जाती है, रियल रेवोल्यूशन, मतलब रॉ इमेज आप क्लिक कर सकते हो, HDR को एनहांस कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड के अंदर जूम को डिसेबल कर सकते हो, और आप नाइट स्लाइड के अंदर फ्लैश को यूज कर सकते हो, और नाइट स्लाइड टिप्स लेवल मिल जाती है। और अदर सीरीज के अंदर मोशन के लिए है, OIS के लिए है, रॉ इमेज के लिए है, बहुत सारी सेटिंग्स है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और फुल HD का सपोर्ट मिलता है। वीडियो पैरामीटर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है, और एडवांस के अंदर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था 240 FPS भी सपोर्ट करता है। बीट रेट को आप चूज कर सकते हो दोस्तों 100 MBps तक। स्लो मोशन को हाइट कर सकते हो। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है। 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट कैमरा से, और नॉर्मल एडवांस के अंदर दोस्तों नॉर्मल स्टफ है। और यहाँ पर वर्जन के अंदर देख लीजिए Gcam 6.1 एडवांस वर्जन है 1.6, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। सो मेरी सबसे वन ऑफ द बेस्ट Gcam आपको यहाँ पर मिलती है। आप अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर कोई भी मैं दोस्तों वीडियो सैंपल नहीं दिखाने वाला हूँ, फोटो सैंपल नहीं दिखाने वाला हूँ। आप खुद से इस वीडियो को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसे ये काम कर रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।